दोस्तों मेरा नाम मनोज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान लर्निंग। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए लास्ट तक देखते रहिए। सबसे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूपीएस और इन्वर्टर? यूपीएस और इन्वर्टर में क्या डिफरेंसेस है? फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब ऐसा सप्लाई जो हमें सडनली जब पावर जब कट जाता है तो माइक्रो सेकेंड जो है नैनो सेकेंड के अंदर जब हमको पावर जब मिल जाता है तब उनको अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बोलते हैं। इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। सपोज ये हमारे मीटर से हमारे घरों का से जो फेज और न्यूट्रल जो आता है, ये फेज और न्यूट्रल आया। यूपीएस का हम पहले ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। तो एसी टू डीसी का इन्वर्टर के अंदर यूपीएस के अंदर ये पूरा ब्लॉक सिस्टम रहता है, जिसके अंदर क्या क्या सर्किट रहता है। एक होता है एसी टू डीसी कन्वर्टर लगा रहता है, फिर उससे जो है ना उसके अंदर में जो है ना एक बैटरी होता है, एक छोटा सा बैटरी लगा हुआ रहता है 12 वोल्ट का या कोई 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ रहता है। फिर उसी से जो है फिर डीसी टू एसी कन्वर्टर लगा रहता है। फिर हमें जो है ना एसी सप्लाई वापस से हमको सिस्टम में या कंप्यूटर में हमको बैकअप के लिए लगा देते हैं। सडनली सपोज जैसे ये पावर कट जाता है या सपोज कोई पीएसएस में या पावर सब स्टेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाता है या फीडर शट डाउन हो जाते हैं या कोई भी ब्रेकडाउन आ जाता है उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जब हमें तो पता नहीं होता है कि कब पावर जाएगा कब आएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो बैटरी के थ्रू मिलता रहता है, ना कि डायरेक्ट जो है। यूपीएस के अंदर सबसे बड़ी खूबी ये है कि हमारा जो जब भी हमें जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें जो सप्लाई मिलता है वो कंटिन्यूसली हमको 12 वोल्ट से मिलते रहता है। बैटरी के थ्रू डीसी टू एसी कन्वर्टर के थ्रू हमको सप्लाई मिलते रहता है, ना कि डायरेक्ट जो है ना हमें पावर सब स्टेशन से या बोर्ड से जो सप्लाई आ रहा है उससे मिलता रहता है। जिस कारण जो है ना चूँकि ऑटोमेटिक हमेशा ये बैटरी से ही चल रहा होता है हमारा सिस्टम, जिस कारण कभी बंद होने के चांसेस कम रहता है। चूँकि जैसे पावर जाने के बाद जो है ना हमें बैकअप टाइम उतना मिल जाता है ताकि हम जो भी सिस्टम पे जो काम कर रहे हैं उस डाटा को उस फाइल को सेव कर सके। और दूसरी प्रॉब्लम होता है जब हम यूपीएस नहीं लगाते हैं तो उस कंडीशन में सपोज जैसे पावर चला गया तो उस कंडीशन में हमारा जो पीसी है या हमारा जो मॉनिटर है वो हैंग होने की प्रॉब्लम रहती है, या फिर डाटा जैसे सेव नहीं हुआ तो हम जो जैसे घंटों से जो काम कर रहे हैं तो हम यदि सेव नहीं कर पाए तो उसको क्या है ना वो कहीं लैप्स हो जाता है, तो जिस कारण हम जो है ना यूपीएस लगाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर ऐसे जगह लगाया जाता है जैसे हमारे घर में सबसे ज़्यादा तो यूज इसका इन्वर्टर का घरों में यूज है, और ऐसे जगह पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे हम सपोज जैसे हमारे पीएसएस में कोई ब्रेकडाउन आ गया या फिर जैसे बारिश के टाइम में जैसे हवा बहुत तेज़ चल रहा है या ऐसे मौसम में सडनली या कोई ब्रेकडाउन आ गया, कोई लाइन तार टूट जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें घंटों घंटों तक जो है ना पावर नहीं मिल पाता था। उस कंडीशन में हमें एटलीस्ट मिनिमम चीज़ें चले, जैसे बल्ब हो गया, फ़ैन, टीवी, लैपटॉप, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हमें फुलफ़िल होती रहे, इसलिए हम इन्वर्टर यूज करते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम जो है इसमें भी सेम है। हमें मीटर से फेज और एक न्यूट्रल लेते हैं। इसके बाद इन्वर्टर सिस्टम के अंदर जब इंटर होता है तो जब हमारा इस पर सप्लाई आ रहा होता है एमपीपी से, तो उस कंडीशन में हमारा इन्वर्टर और कन्वर्टर जो है ना काम नहीं करता है। उस समय में डायरेक्ट बाईपास होकर के हमें ये बल्ब, फैन, टीवी चल रहा होता है। लेकिन सपोज जैसे ही यहाँ पे पावर जैसे बंद हो गया, तो जैसे ये पावर बंद हो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फिर हमारा कन्वर्टर चालू होता है। चूँकि हमारा जो चार्ज जो बैटरी था वो फिर वापस से यहाँ से सप्लाई दे करके डीसी टू एसी कन्वर्ट करके हमारा जो है बल्ब, ये फैन या और टीवी चलाने लगता है। इस तरीके से जो है हमें बैकअप मिलता है। इसका जो पावर कट ऑफ टाइम होता है ये बहुत ही निग्लेजेबल, नहीं के बराबर, जीरो। चूँकि इसका रीज़न ये है क्योंकि जब इसको सप्लाई मिल रहा था तब भी बैटरी से ही इसको आउटपुट दे रहा था सिस्टम को, कंप्यूटर को, और जब पावर चला भी गया उस कंडीशन में भी बैटरी से सप्लाई जा रहा है। तो जो कंप्यूटर पे जो काम कर रहा है उसको उतना टाइम मिल जाए ताकि अपने फाइल को सेव करके उसको शट डाउन कर सके। लेकिन इसका जो कट ऑफ टाइम जो है ना इसका मिली टू माइक्रो सेकेंड होता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर यदि यूपीएस यदि नहीं लगा हुआ है तो उस समय मिली माइक्रो सेकेंड भी हमें तो नहीं पता चलता है, लेकिन क्या है कि कंप्यूटर को तो पता चल जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है ना मॉनिटर हैंग करने के और हमारे जो फाइल है वो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो बैकअप टाइम है 10 से 15 मिनट। चूँकि सप्लाई जाने के बाद
इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद जो है ना हमें ये सिस्टम को 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे बैकअप दे देता है, ताकि हम अपने उतना समय मिल जाता है कि हम सेव कर सकें। नेक्स्ट इसका जो बैकअप रहता है 2 घंटा भी रहता है, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे, डिपेंड करता है कि लोड पे। लोड यदि हमारा ज़्यादा है तो बैकअप कम रहेगा। बैटरी का कंडीशन और इन्वर्टर की क्वालिटी, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका यूपीएस का जो यूज किया जाता है वो स्पेशली करके कंप्यूटर में यूज किया जाता है, ताकि जो डाटा को सेव किया सके और करप्ट डिस्प्ले होने से उसको सेफ्टी प्रदान किया जा सके। और इमरजेंसी वार्ड, जैसे हॉस्पिटल में जहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पे सीटी स्कैनर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स इतना सेंसिटिव होता है जो पेशेंट की सेफ्टी के लिए रखा जाता है, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे भी हमें यूपीएस की ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जबकि इन्वर्टर में क्या होता है, इसका जो यूज होता है होम घरों में होता है, जैसे बल्ब, फैन हो गया, टीवी हो गया, लैपटॉप हो, मोबाइल चार्जर हो गया, जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वहाँ उसमें इसका यूज किया जाता है, स्पेशली घरों में। और ऐसे जगह पे जहाँ पे हमें हमेशा लाइट चाहिए, ऐसे जगह पे इन्वर्टर का यूज किया जाता है। इन्वर्टर का डिज़ाइन, इन्वर्टर और बैटरी अलग अलग होता है, जिस कारण इसमें जो है ना बैटरी में आए दिन जो है ना एसिड फिल करने की प्रॉब्लम रहती है और साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। लेकिन इसका मेंटेनेंस निग्लेजिबल है, इसका मेंटेनेंस थोड़ा बहुत रहता है, जिसमें वार एसिड फिल करना बैटरी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएस के अंदर जो है ना, यूपीएस का जो यूज होता है वो स्मॉल बैटरी रहता है, जिस कारण इसका मैंने बताया था कि आपको कि इसका बैकअप टाइम भी बहुत कम होता है। ये पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इसका बैकअप टाइम भी जो है 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक रहता है, चूँकि इसके अंदर जो है ना स्मॉल बैटरी यूज किया जाता है। लेकिन इन्वर्टर के अंदर बड़ा बैटरी यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उससे फ़ैन चलाने रहते हैं, बल्ब चलाना रहता है, इसके बाद टीवी चलाने रहता है। नेक्स्ट बात करें, इसका जो कॉस्ट जो है ना अप टू 2 to 6,000 तक आपका यूपीएस मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन हम जब आप इन्वर्टर की बात करें, इसका 10,000, 12,000, 20,000, इसे 50,000 अप टू तक आपको इन्वर्टर मार्केट में मिलेगा। इन्वर्टर को हम यूपीएस बना सकते हैं कैसे? क्योंकि इसको क्या करेंगे कि सपोज जैसे हमने आपको एक चीज़ बताया था इन्वर्टर में कि जैसे सप्लाई हमारा जाता है तो हमारा कन्वर्टर काम नहीं करता है, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्ट ऑनलाइन जो है ये डायरेक्ट ये हमारे सिस्टम को हमारे लोड पे चला जाता है। लेकिन ये सिस्टम जब हट जाता है तो ये यदि हटा दे तो उसके लिए हमें 2 इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगा। सपोज ये सिस्टम यदि हम यूज कर ले, चूँकि बैंक में और भी ऐसा ही यूज किया जाता है, जो 2 इन्वर्टर यूज कर लिया जाता है। सपोज जैसे ये यहाँ पे कॉस्टली ज़रूर पड़ेगा, लेकिन एज ए यूपीएस ये वर्क करेगा। सपोज ये फेज है, न्यूट्रल है, ये यहाँ पे सप्लाई है, ये इन्वर्टर है, ये इस इन्वर्टर से पहले बैटरी चार्ज हुआ, फिर बैटरी से फिर दूसरा इन्वर्टर पे लोड दे दिए डीसी, पहले एसी आया, एसी टू डीसी बनाया, डीसी यहाँ पे बैटरी चार्ज हुआ, स्टोर हुआ, और फिर डीसी से फिर इन्वर्टर डीसी टू एसी कन्वर्ट करके हमको लोड दे दिया। अब क्या होगा कि हमें फेज सप्लाई आए या ना आए, क्योंकि आएगा तो भी हमें डीसी बैटरी से सप्लाई जा रहा है लोड पे, और बैटरी सप्लाई यदि नहीं भी आता उस कंडीशन में ही बैटरी से लोड जाएगा, तो उस कंडीशन में पावर यहाँ पे एज ए यूपीएस वर्क करने लगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि खर्च थोड़ा बढ़ जाएगा, कि एक इन्वर्टर का जो कॉस्ट है वो एक्स्ट्रा लग जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। ये यदि हम, चूँकि बैंकों में और भी कई सारे ऐसे जगह पे 2 इन्वर्टर लगा के एज ए यूपीएस वर्क करने लगता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में यदि कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।